नमस्कार, मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर ज़िले से। आज का जो हमारा विषय बिंदु है वो है वाल्मीकि समाज की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना। 1947 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत की सत्ता भारतीय लोगों को सौंपी गई, तब से लेके वर्तमान 2025 तक कई राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार बनाई गई। छोटे छोटे संगठनों में मिलकर सरकार बनाई। अधिकांश जो सत्ता का भोग था वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। 2014 से वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र शासन भारतीय राजनीति में स्थापित हुआ। बात यह आती है कि वाल्मीकि समाज की राजनीति में आज जो शून्य की स्थिति है उसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? क्या हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं? क्या हमारा भारतीय राजनीति में अपना एक विशेष स्थान नहीं होना चाहिए? आज वाल्मीकि समाज के लोग काफ़ी समय तक कांग्रेस के पीछे झंडा और डंडा लेकर सड़कों पे भी डोले। उन्होंने जितना संभव हो सका कांग्रेस में रह के कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की। छोटे छोटे राजनीतिक दलों में भी वाल्मीकि समाज की भूमिका रही है। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो निरंतर मोदी जी का जो शासन भारत में स्थापित है उसमें भी वाल्मीकि समाज की भूमिका रही है। वो भूमिका मात्र नारेबाजी में, झंडा उठाने में रही है, आंदोलनों में, रोडों पे प्रदर्शन करने पर रही है। लेकिन वाल्मीकि समाज की राजनीति में जो स्थिति है वो पूर्णतः शून्य की स्थिति है। आज आप किसी भी राज्य सरकार को लीजिए, आपको उन राज्य सरकार में एमएलए या मंत्रियों की स्थिति ना के बराबर, शून्य के बराबर मिलेगी। यूँ तो आपको एक आध कोई मंत्री किसी राज्य में वो बना देते हैं कि भाई बिल्कुल ही नील मत करो इस समाज को, अन्यथा ना के बराबर है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा, सांसद के द्वारा, विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा या राज्यसभा के किसी सदस्य के द्वारा या लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा वाल्मीकि समाज की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो धार्मिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है, उस पर कभी भी विचार विमर्श नहीं किया गया है। किसी भी नेता ने, चाहे वो एससी का नेता हो, चाहे एसटी का नेता हो, चाहे ओबीसी का नेता हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे मेल नेता हो, चाहे फीमेल नेता हो, लेकिन किसी ने भी आज तक वाल्मीकि समाज की जो वास्तविक सामाजिक स्थिति है, जो उसकी जो सामाजिक संरचना है, जिसमें वे अत्यंत दयनीय जिंदगी, एक नरकीय जिंदगी, अमानवीय जिंदगी जी रहा है, उस पर कभी प्रकाश नहीं डाला। ना ही तो संसद के पटल पे इस समस्या को रोका गया, ना ही राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर ऐसी कोई समस्या। आज भारत की अधिकांश जनता, अधिकांश लोग ये भली बातें जानते हैं कि जो वाल्मीकि समाज है, जो प्रारंभ से लेकर वर्तमान परिवेश तक जो उनका जो जीवन है, जो कार्यशैली है, वो अत्यंत कष्ट में, अत्यंत अमानवीय है। अमानवीय इसलिए कहेंगे क्योंकि आज कोई भी कौम गटर जैसी नरकीय जिंदगी या गटर जैसी गंदी जगह में प्रवेश नहीं करती है। आज भी गटरों के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग उतर रहे हैं। अधिकांश उनके साथ हादसा भी हो जाता है। मानव आयोग ने भी इस पर ध्यान दृष्टिगोचर किया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने भी
कई बार सरकार के पटल पे इस समस्या को रखा है कि भाई वाल्मीकि समाज के लोग गटरों में चले जाते हैं, अधिकांश गैसिंग के कारण उनका जीवन वक्त खत्म हो जाता है, वो उनका परिवार, तो उनके लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए, जिससे कि उनको भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि समानता स्थापित होनी चाहिए। एक वर्ग उन्नति करता चला जा रहा है, एक वर्ग बिल्कुल दानीय घृणित और बात कहते स्तर पर पहुंच रहा है। आज समाज के अन्य लोग उनको अपसेट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी उनको बात का आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। वो रोड पे चिल्ला के पागल हो रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन राम के वक्त उनकी तरफ 1 मिनट के लिए नहीं देख रहे। मैं किसी धार्मिक बिंदु पर विशेष नहीं कर रहा हूँ, यही चाहे किसी भी पार्टी में ले लो, हर जगह हमारी जो कौम है उस कौम की स्थिति बहुत ही चिंतनीय, बहुत सोचनीय है। और ये सच बात है। आज शहरों में लोग सफाई कर के जो उनकी जो जीवन जो समय अवधि होती है 70 साल 80 साल, उस समय अवधि को वो प्राप्त नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है। रीज़न सबसे बड़ा है क्योंकि डस्टिंग और गंदगी को साफ करते करते उनके मुंह में इतनी गंदगी, इतनी बात कहते कीटाणु गैसिंग के माध्यम से या बातें धूल के कण के माध्यम से चले जाते, जिससे वो बातें काल के ग्रास बन जाती है। आज आप देहाती स्तर पर देखिए तो देहाती स्तर पर भी वाल्मीकि समाज के लोग आज भी मल ढोरे अपने सरों पर सर्वे, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी एक तरीक़ा से दुख की बात है कि हमारा देश जो विकसित हो रहा है उस विकसित भारत के अंदर आज भी लोग मल जैसे घृणित काम को करें, मलों को सर पे उठा के फेंक दे। ग्रामीण स्तरों की ये स्थिति है। क्या किसी सरकार का, किसी मानव आयोग का या किसी का ध्यान इस विषय पर जानता? क्या ऐसी के नेताओं ने आज तक इस विषय बिंदु को बात संसद में या लोकसभा में नहीं उठाया? ओबीसी वालों को कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि वो खुद चाहते हैं, वो खुद इन चीज़ों को करवाते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से मल को उठवा रहा है, क्या उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि ये कितना घृणित काम है? एक मानव होकर दूसरे मानव को मल मूत्र जैसे बात घृणित काम में ढकेला है। लेकिन किसी भी कौम का, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी वर्ग का इस विषय बिंदु पर कभी ध्यान नहीं गया। मैं धन्यवाद देता हूँ। हजारों नेता एससी में पैदा हुए, हजारों मर के ऊपर चले गए। बिल्कुल मेरे शब्द कुछ गलत से महसूस हो रहे होंगे, लेकिन सच बात है कि हजारों तो पैदा हुए इस धरती पर, हजारों मर के ऊपर चले गए एससी में। ओबीसी को छोड़ो, उनको तो मतलब ही नहीं हम लोगों से। जनरल को छोड़ो, उनको भी उन्होंने तो वोट चाहिए, वोट जाके अपनी सरकार बनाते और अपने समाज का भला करते, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, ठीक है नहीं। और एसटी वालों को तो कोई मतलब नहीं, वो तो खाली आरक्षण के लिए एसटी के बने बैठे, बाकी को ना कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है। रहते एससी में, एससी के नाते एससी के नेताओं का ये फर्ज बनता है। एससी में सांसद भी है, एससी में विधायक भी है, एनसी में और भी, एससी में बहुत बड़े अच्छे पदों पर लोग पता नहीं। लेकिन किसी ने ये देखा कि 2025 चल रही है, 2025 में आज भी ग्रामीण स्तर पर लोग मलमूत्र जैसे घृणित काम को कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। ये कितनी शर्म की, कितनी घृणा की, कितनी कष्ट की और कितनी दुख की बात है। लेकिन इस समस्या को एससी वर्ग के एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया, एक ऐसे शख्स ने उठाया जिसने इस दुख को महसूस किया, जो हृदय से चाहता है कि ये वाल्मीकि समाज समानता के स्तर को प्राप्त करे, मानवीय जीवन को जिए। इसका खुद का राजनीतिक स्तर होना चाहिए, खुद का इसका धार्मिक स्थान होना चाहिए, समाज में भी इसका एक अच्छा स्थान होना चाहिए अन्य समाजों के तरीक़ा से। मैं उसको अम्बेडकर का दूसरा रूप समझता हूँ, सल्यूट करता हूँ। मैं उनकी पार्टी से अटैच भी नहीं हूँ, खाली विचारधारा देते कि कम से कम करोड़ों की भीड़ में कोई एक तो व्यक्ति हुआ जिसने कम से कम इस गरीब दीनहीन जाति की, जिसको घृणित जीवन जीता आ रहा हो, जी रहा है वर्तमान में। यूँ तो ठीक है, मुट्ठी भर अगर 2-4 लोग पढ़े लिख गए और तो वो उनसे समाज जब तक पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती, जब तक प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो व्यक्ति समाज का है वो विकसित ना हो जाए विकास की धारा में, उसको कहते विकास। जाटव समाज ने जो विकास किया उसको कहते विकास। इसका नहीं बात है कि एक सांसद बन जाए और दूसरा बात है दूसरों के घरों में झूठी बर्तनों को मारता फिर रहा है। समाज का पूर्ण विकास हम तभी कहेंगे जब समाज के प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति विकास की धारा का लाभ उठाते, उसको कहते हैं विकसित समाज। माननीय नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर रावत को मैं हृदय से वाल्मीकि समाज की तरफ से और अपने स्वयं की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
वाल्मीकि समाज के इस दर्द को महसूस किया और संसद के पटल पे रखा। स्पीकर को दमदारी से पूरी पूरी जोर लगा के और स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक शर्म की बात है कि हमारी समाज का एक व्यक्ति या एक समूह एक घृणित अमानवीय जीवन को जी रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है भारत के लिए। इसलिए उन्होंने मांग भी की कि इनके लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाए और उस विशेष पैकेज का लाभ देकर उनको समानता के स्तर पर स्थापित किया जाए। क्या इस मांग को कोई दूसरा नहीं कर सकता? क्या हम लोग ओबीसी को वोट नहीं देते? क्या हम लोग जनरल को नहीं देते? लेकिन किसी ने इस बात को उठाया क्यों? क्योंकि जाके ना भई बबाई भूखा जाने पीर पर आई। हमेशा अपना व्यक्ति मारेगा, आपको सराय में डालेगा खींच के, और दुश्मन गैर मारेगा तो आपको धूम में ही सड़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर दया भाव नहीं होता, उसके अंदर अपना तत्व नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों से, मेरे शब्दों से हो सकता है आपको कुछ खेद हुआ, कुछ परेशानी हुई, लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि गुलामी की 100 दिन की ज़िंदगी से आज़ादी का एक पल लाख गुना अच्छा होता है। ये रोडों पे झंडा और डंडा लेके पागलों की तरह जो चिल्लाते नहीं है, इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ही भला हो सकता है, समाज का कभी नहीं भला है। आपके जाने के बाद आपका पूरा परिवार उसी रोड पे खड़ा हो जाएगा जहाँ समाज के हजारों लाखों व्यक्ति खड़े हुए। इसलिए यदि आप अपने परिवार को भला चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करो, ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हो, जो संपूर्ण समाज के दर्द को महसूस करता है, संपूर्ण समाज को पतन के रास्ते से उठा के विकास के रास्ते की ओर अग्रसर कर सकता है। तभी हमारी वाल्मीकि समाज का भला हो सकता है। धर्म हमें खाने को नहीं देता, धर्म हमें विकास का रास्ता नहीं बताता है, धर्म हमें शिक्षा के मार्ग की तरफ नहीं ले जाता है। धर्म हमारे अंदर एक मादक पदार्थ का काम करता है। जिस प्रकार एक मादक पदार्थ का प्रयोग करके एक मनुष्य मदमस्त हो जाता है और वो लौकिक जगत से दूर हो जाता है और पारलौकिक जगत में प्रवेश कर जाता है। अभी हम लौकिक जगत में जी रहे, हमें भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, हमें अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की, हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार की, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए, ना कि अन्य किसी क्षेत्र की। इसलिए श्रीमान जी, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज का हूँ। आज हमें मालूम कि आज हमारे बच्चे पढ़े लिख के BA MA BEd करके के रोडों पर डोल रहे हैं, प्राइवेट कामों में लग भी जाते तो वहाँ भी हमारा शोषण करने वाले, हमारा खून चूसने वाले और हमारी समाज के प्रति द्वेष भाव और राग रखने वाले, वैमनस्य रखने वाले लोग आज भी प्राइवेट सेक्टर में जिंदा है, आज भी प्राइवेट सेक्टर में स्थापित है। मात्र वो खुल के हमारा जातिगत विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको कानून का भय है। अगर कानून को एक तरफ हटा दो तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि हम नाम मात्र के हिंदू है। आज हिंदू हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना है और वही समस्या पैदा करता है, खुद भी समस्या पैदा करता है और दूसरे धर्मों के लोगों को प्रेरित करता है कि तुम भी इनके साथ जातिवाद करो। इसलिए श्रीमान जी, इस डंडा और झंडा से काम नहीं चलेगा। अपने लिए कुछ करना है तो अपना एक स्थान चुनो, अपना एक नेता चुनो, उस नेता के पीछे चलना सीखो। गुलामी की ज़िंदगी से कुछ ना, क्योंकि गुलामी के जीवन से बदबू आती है और आपका, आपके आने वाली पीढ़ी का और समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। अगर मेरे शब्दों से आपको किसी प्रकार का दुख पहुंचा है या कष्ट पहुंचा है तो मैं इसके लिए आपसे खेद चाहता हूं। धन्यवाद। दिनेश वाल्मीकि, धौलपुर, राजस्थान से।